हेलो। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? गुड मॉर्निंग। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन आज जो रिमेनिंग अपना 24 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर रह गया उसके क्वेश्चंस, क्योंकि एक बार में क्या हो नहीं पाता, थोड़ा सा सेशन बहुत लेंदी हो जाता है। पिछली बार भी मैंने आपको जो 21 क्वेश्चंस कराए थे, यानी कि यहाँ तक अपन ने किया था, उसी में अपने को 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया था। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों आज का पहला सवाल जो है वो है कि लेट एस इज इक्वल टू दिस, है ना, ए बी रखे अपने को बिलोंग कर रहा है 1 2 3 से लेकर के 100, है ना, ये है। एंड लेट टी एन अपने आप में एक और सेट दे रखा है, उसमें बच्चों ए बिलोंगिंग टू एस सच दैट ए की पावर एन एन प्लस वन इज इक्वल टू आई, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, उसी ऑर्डर का ऑफकोर्स जिसका ए होगा। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अभी की उल्टा यू साइन दे रखा है, एन 1 से लेकर के 100 टी एन। तो भाई एक तो उल्टा यू के साथ एक कन्फ्यूजन ये होता है कि कहीं पाई तो नहीं है, तो पाई नहीं है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, ओके। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ T1 एंड T2 एंड T3 एंड, ऐसे लिखा है T1 एंड T2 एंड T3। तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे ये बताना। एक बार दोबारा पढ़ते हैं एक बार कि क्या करना है, क्योंकि दो सेट्स की बात कर रहा है यहाँ पर। भाई ऐसे एक अपने आप में ऐसा 2x2 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है -1 A 0 B, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं, ऑफकोर्स कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 100 हो जाएंगे, क्योंकि इस जगह पर रखने के लिए 100 ऑप्शन 100, यानी कि 10,000 ऐसे मैट्रिक्स, ठीक, ओके ओके। एंड लेट टी एन इज इक्वल टू, एक और सेट डिफाइन किया है, इज इक्वल टू ए इज ए बिलोंग्स टू एस, है ना, ए जो है वो एस को बिलोंग कर रहा है। तो ए जो है एस को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए मैट्रिक्स है, ऑफकोर्स यहाँ से दिख रहा है ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो सेट एस को बिलोंग करता है। तो ऐसे एलिमेंट है, एक है एलिमेंट है किसका, एस का, तो इसको बिलोंग कर रहा है, अच्छा अच्छा ओके, ठीक है। तो जब ए इसको बिलोंग कर रहा है और शायद कुछ ए का वैल्यू जैसे 2 आया हो, बी का वैल्यू 3 आया हो, ऐसा कुछ, तो सच दैट वो इसको सेटिस्फाई करे, सच दैट ए की पावर दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसा करते हैं, एन की जगह 1 रखते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एन की जगह 1 है ना, तो एन की जगह 1 रख करके देखते हैं और देखते हैं कि T1 है क्या। फिर अपन एन की जगह 2 रख के देखते हैं, फिर देखते हैं T2 क्या है, फिर T3 क्या है। तो T1 T2 T3 में कई सारे मैट्रिक्स आ रहे होंगे, कई सारे मैट्रिक्स है ना, जैसे 4 मैट्रिक्स आ गए T1 के अंदर, T2 में मान लो 5 मैट्रिक्स आ गए, या जो भी है 10 आ गए, और फिर उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो देखते हैं ना, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलो अपन एक बार T1 लिख करके देखते हैं ना, व्हाट इज T1, तो उससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। तो T1 यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर। T1 इज, डेफिनेशन वाइज अगर जाएं तो ए बिलोंग्स टू एस सच दैट ए की पावर 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो आइए ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर निकालना है, काम की बात है, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए इसी का है, इसी को देखते हैं, स्क्वायर करते हैं, -1 ए 0 बी, -1 ए 0 बी। बच्चों ये हलवा टाइप्स कैलकुलेशन ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई से कंपेयर करना है ना। तो कितना आ रहा है, रो कॉलम है ना, तो पहले वाले का रो कितना आ जाएगा 1, और फिर कितना आ जाएगा ए इंटू 0, कितना आ जाएगा 0, हटाओ। तो ये यानी कि -a प्लस ए बी, है ना, तो कितना आ रहा है -a प्लस ए बी, ठीक। ये कितना आ रहा है 0, और ये 0 ही आ गया, अच्छा। भाई ये इंटू ये कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर, अच्छा, ठीक। अब हमें ये प्रयत्न करना है, हमें ये जतन करना है कि ये कितना आ जाए, आई आ जाए। तो आई आपको पता ही होगा, आई बचपन में आपने पढ़ा होगा, कितना आ जाएगा 1 0 0 1 आएगा। अच्छा, इसने एक बहुत अच्छी चीज़ जो बोली है ना, जो आपके लिए काफ़ी इस सवाल को सिंपल कर देती है, नहीं तो ये सवाल बहुत डिफिकल्ट हो सकता था। वो चीज़ ये है कि इसने बोल दिया कि ए और बी तो भैया यहीं से लेने हैं, नेचुरल नंबर ही है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो बी का वैल्यू तो 1 नहीं पड़ेगा, बी -1 तो चांस ही नहीं है ना, बी तो आपका यहाँ पर है। तो बी इज इक्वल टू 1 आ गया, इस बात को लिख लेते हैं, सेकेंड स्टेप है, बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब भैया अगर बी का वैल्यू 1 आ गया है तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस है, तो गारंटेड ये तो 0 आ गया। या अगर लिख करके बात करें तो b इंटू ए -1, इसको अपने को 0 करना है, तो मैं हाँ b इंटू, सॉरी ए इंटू बी -1, मैंने गलती लिख दी, ये लिखा है ए इंटू बी -1, हाँ। तो मैं कह रहा था बच्चों, अगर b का वैल्यू 1 लेना ही लेना है, क्योंकि इस एलिमेंट को इसके बराबर करना है, तो यहाँ पर a तो कुछ भी ले सकता हूँ मैं, a कैन बी एनी रियल नंबर, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और जब ये हो चुका है तो फिर इसके लिए तो a तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, परंतु क्योंकि यहाँ से लेना है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 से लेकर के 1 2 से लेकर के 100 आ जाएगी। अच्छा, तो अब आप थोड़ा सोचिए कि आपका जो T1 सेट है, T1 जो सेट है जिसके लिए a स्क्वायर अगर आई आ रहा है,
तो T1 सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, T1 में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, T1 में बच्चों 100 एलिमेंट आ रहे हैं। उनके नाम क्या है, -1 0 1, और यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, यहाँ पर रखने के लिए कितने ऑप्शन है, 100 ऑप्शन है। तो कितने एलिमेंट अपने को T1 में दिख गए, T1 में आपको 100 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, T1 में 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि मैट्रिक्स जो है ना, इसका नेचर काफ़ी सिंपल है, अपन आगे चलते हैं और ये क्या कहते हैं टी स्क्वायर को देखते हैं। -1 a 0 b, -1 a 0 b, ओ सॉरी, मैं तो स्क्वायर तो निकाल ही चुका था, तो अगला वाला देखना था, स्क्वायर क्यों देख रहा हूँ। हाँ बच्चों, n इज इक्वल टू T2 है ना, T2 लिखते हैं अपन, तो T2 टॉक्स भाई, T2 लिखा तो कितना जाएगा, 2 × 3 कितना जाएगा, a⁴ तो T2 का मतलब है a⁴ इज इक्वल टू आई, अपने को सॉल्व करना एंड सो ऑन। अब आप समझ जाओ कि T3 इज इक्वल टू 3 4 12, यानी कि t की सॉरी a की पावर 3 × 4 12, a⁴ इज इक्वल टू आई। और फिर अब आप समझ जाओ 5 T5 का मतलब कितना हो जाएगा वो सारे मैट्रिक्स से 4 5 20, a⁴ 20 इज इक्वल टू आई, ठीक है ना, ओके ऐसा है, ओके हाँ ऐसा है। तो भाई a⁴ 6 लिखने के लिए पहले अपन a² लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि सॉरी a⁴ 4 लिख लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करना है 1 0 b², 1 0 b², और कितना है b × a × b - 1, a × b - 1, और 1 0 b² a × b - 1 है ना, इज इक्वल टू फिर दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, फिर दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, विद दिस, और यानी कि a² × b - 1 का स्क्वायर है, दिस इंटू और भाई 1 × a × b - 1, ठीक है, और प्लस a b² × b - 1, ठीक है, ऐसा आ रहा है। और ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 0 और b⁴ 4 आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, इसमें भी आपका a × b - 1, एक बार मैं साइड में लिख के कर देता हूँ, a × b - 1 कॉमन लेके कितना आ रहा है, 1 + b² आ रहा है, ओके 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 ठीक है। तो बच्चों अगर इसको भी मान लो मेरे को i के बराबर करना है, तो लाजमी सी बात है b⁴ 4 को मुझे 1 करना होगा, इसका एक ही नेचुरल सॉल्यूशन आएगा, b इज इक्वल टू 1। जैसे b 1 आया तो ये वाला आइटम मैंने मुझे 0 करना है, इसको 0 किया, ये तो हमेशा हो गया, तो a का वैल्यू वापस कितना आ गया, वही 100, 1 2 3 से लेकर के आपका 100 तक आ गया। तो कितने एलिमेंट आ गए आपके T2 के अंदर, T2 में आपके 100 एलिमेंट आ गए, वही सेम चीज़ बन रही है। अब अच्छा T2 नहीं था एक्चुअली, सॉरी 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 सॉरी, a⁴ 4 निकाला, a⁴ 6 निकालना है, सॉरी 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 अभी नहीं आया है। अच्छा ये a⁴ 4 था, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 0 a × b - 1 × 1 + b² मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पर b⁴ 4 है, ठीक है, ऐसा है। ये कितना आ जाएगा, ये a⁴ 6 है ना, a² × a⁴ 4, तो दिस इंटू दिस ये बना जाएगा, दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा, a × b - 1 × b² + 1 है ना, दिस इंटू दिस, और दिस इंटू दिस कितना आएगा, a × b⁴ 4 × b - 1, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर आ रहा है 0, और दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा b⁴ 6, अब सही है, वो b⁴ 4 था सॉरी, है ना। बच्चों अगेन यहाँ पर देखो a × b - 1, a × b - 1 कॉमन लेके देख लेता हूँ, a × b - 1 कॉमन लेकर के इंटू 1 + b² + b⁴ 4 आ रहा है, ठीक है, ओके। और बच्चों इसको मुझे 1 करना है, तो इसको 1 किया तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, b इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने b इज इक्वल टू 1 किया और इसको मेरे को 0 करना है, तो अगेन मेरे पास a के 100 ऑप्शन आ रहे हैं, 1 2 3 से लेकर के 100, ठीक है, और यानी कि 100 एलिमेंट है T2 के अंदर, ठीक है, T2 में भी 100 एलिमेंट आ रहे हैं। अब आपको अगर आपको T3 भी लिखना है, पागल होना है, ठीक है, तो आप वैसे इसका स्क्वायर कर सकते हो, इतना पागल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे, वापस आपको ये महसूस होगा कि यार b का वैल्यू तो मेरे को 1 लेना पड़ेगा, और a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे b 1 लूंगा तो मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। इसके लिए भी आप सिमिलरली सोच लो, a⁴ 20 है, तो इसके लिए आपको a⁴ जैसे मान लो a² आ गया, a⁴ 4 आ गया, a⁴ 4 ×
क्या कर सकते हो आप, मेरे ख्याल से ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 6 करके स्क्वायर कर सकते हो, पर इतना सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको इंट्यूशन हो जाना चाहिए कि यार मेरा है ना बस बी का वैल्यू 1 लेना है और ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों कितने आंसर आ जाएंगे आपके, हर एक T1 T2 T3 के अंदर कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, हर एक में बी का वैल्यू 1 है और ए आप कोई भी रियल नंबर यानी कि यहाँ से 100 नंबर कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस इज 100, ठीक है ना। अब आप वो एक शॉर्टकट जैसा मैं बताया हूँ, ठीक है ना, शॉर्टकट जैसा। इस मैट्रिक्स की इक्वेशन में दोनों साइड अपन ने डिटर्मिनेंट लिया, तो आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर दिस, मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n+1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स बराबर तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बराबर, ये 1 आ रहा है। बच्चों इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, कैन यू सी डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिस इनटू दिस माइनस 0 इंटू है, कितना आ गया माइनस बी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस बी आ रहा है। ये नंबर हमेशा इवन रहेगा, आराम से दिख रहा है क्या, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो माइनस बी की पावर इवन अगर 1 आ रहा है तो एक ही सॉल्यूशन इसका आप दे सकते हो कि बी का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। और बच्चों ए पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, पर ये पूरी तरह ठीक नहीं है ना, पूरी तरह ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का स्क्वायर, मैट्रिक्स की पावर 1 आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि डिटर्मिनेंट 1 होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर मैट्रिक्स की कोई पावर, मैट्रिक्स की पावर 10, 20, 30, 40 जो भी है, वो आपका अगर आई आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता डिटर्मिनेंट आप 1 करो, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। और भी कई कंडीशंस लगेंगी, एलिमेंट्स बराबर होंगे, पर सिचुएशन ऐसी है कि जैसे ही b1 करते हो आप, ये वाला जो टर्म है ऑटोमेटिकली आपका कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो 100 आपका आंसर, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा लिखने में थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आपको थोड़ा इंट्यूशन हो जाए कि हाँ यार ये बी का वैल्यू 1 आती सारे ए के वैल्यूज़ के लिए, आपका ये जो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में वो 0 आ जाएगा, तो बढ़िया है। नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11 एंड आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स दिस। बच्चों मल्टीपल्स ऑफ 11 है ना, तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको पहले याद आ जाना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ये कितना हो जाए 0 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 22 एंड डैश डैश डैश, ठीक है ना, ऐसा। बच्चों आपको सम ऑफ डिजिट्स तो दे ही रखा है, कितने डिजिट है, 7 डिजिट, और साथ ही दे रखे हैं विच आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स। बच्चों ऑल द डिजिट मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है, सारे डिजिट्स को सम किया, 1 2 3 4 5 15 और 16, 15 और 16 कितने को 31, तो सम ऑफ ऑड प्लस सम ऑफ इवन, ये आपका क्या है 31 है, ठीक है। सम ऑफ इवन इज इक्वल टू 31। अब इसमें अपने को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और आप ये सोचिए कि 60 डिजिट आप अगर अरेंज कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये 7th पोजीशन, 7th इज द यूनिट्स पोजीशन। तो बच्चों ये यूनिट्स पोजीशन है, हाँ मैं कह रहा था बच्चों पहली, दूसरी, तीसरी और 7वीं पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं, और ऑड और इवन की बात कर रहे हैं। तो ऑड कितनी पोजीशन हो जाएंगी, 1 2 3 4, ठीक है ना। अच्छा चलो पहले अभी वो 4 नंबरों का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा वो बाद में देखेंगे, पहले अपन एक बार ऐड करते हैं। बच्चों अगर इनको ऐड भी किया, मान लो 0 और 31, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कितना आ गया 31/2, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सारे नेचुरल नंबर है, तो ये केस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा 22 वाला केस भी नहीं आएगा, समझ गए ना, 31 और 22/2 तो इंटीजर ही नहीं है, इवन प्लस ऑड अपॉन 2 इंटीजर नहीं आएगा, अच्छा केवल इसी के साथ आएगा। और बच्चों 33 हो सकता है क्या, 33 अगर आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, 33 अगर आपने ऐड कर दिया तो भाई इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि अपॉन 2 करके कितना आ जाएगा 32 आएगा। 32 तो इनमें से 3 या 4 डिजिट्स का सम हो ही नहीं सकता, सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे कुछ भी ले लो, माइनस 33 करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑड के लिए, तो वो वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इतने लार्ज नंबर हो जाएंगे, इतने लार्ज नंबर तो अपने को दे ही नहीं रखे। अच्छा तो भाई प्लस 11 के लिए कर लेते हैं, पहले प्लस 11 के लिए किया, तो प्लस 11 के लिए 31 11 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, और सम ऑफ एट इवन प्लेसेस है ना, इवन प्लेसेस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जो माइनस के लिए किया तो माइनस 11 ये कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10, और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ये कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार अपने को चेक भी करना पड़ेगा, हो सकता है 10 आ ही ना रहा हो, ठीक है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन देखते हैं कि 1 3 5 7 ये तो 4 प्लेसेस हैं ऑड प्लेसेस, ठीक है। अपन इवन देख लेते हैं ना, ये कंडीशन बनाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो इवन मतलब
इसको देख रहे हैं, इस केस को अपन देख रहे हैं, इसको केस 1 बोल देते हैं, इसको केस 2 बोल देते हैं। केस 1 में देख रहा हूँ 3 नंबरों का सम मैं 10 देख रहा हूँ, फिर मुझे 4 नंबरों का सम भी 10 देखना है, देखते हैं वो केस। ठीक है, तो 3 नंबरों का सम 10, पहले 4 का देख, चलो ठीक है लिख दिया। 3 का सम 10, तो 3 का सम 10 बच्चों कैसे आ जाएगा, 1 के साथ देख लेते हैं, 1 के साथ 2 लिया, 1 2 7। ठीक है, तो 1 2 7 मान लो जैसे एक केस है, तो इन 3 नंबरों को 2 4 6 पे अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, बाकी रिमेनिंग 4 नंबरों को बाकी 4 जगह अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, है ना। ये अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी, वेरी सिंपल वेरी इजी, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा 1 2 7 और कोई केस बन रहा है क्या कि सम 10 आ जाए? भाई 1 2 के साथ तो और कुछ नहीं आ सकता, है ना। अब 1 3 के साथ 1 3 4 हो जाएगा, 6 नहीं, 1 3 नहीं आ रहा, 1 4 5 आ रहा है बच्चों, है ना, 1 4 5 आ रहा है, इनका सम आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अच्छा भाई 1, अब मैं 1 5 लूँगा तो मेरे पास फिर छोटे नंबर लेने हैं। ठीक है, और 9 तो मेरे को ले ही नहीं सकता मैं, ठीक है 9 आ ही नहीं सकता, सम 10 लेना है। अच्छा अब मैं 2 के पास आता हूँ, तो बच्चों 2 3 कितना आ गया, 5, 2 3 5 आ रहा है, देखा क्या, 2 3 5। ठीक है, तो 2 स्मॉलेस्ट लेते हुए, है ना, ध्यान रखना हमेशा मैं छोटा नंबर लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, फिर बड़ा नंबर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, तो 2 3 5 ले सकते हैं। 2 4 के साथ 4 आएगा, नहीं ले सकते, तो 2 5 फिर तो और बड़ा हो गया, फिर तो छोटा लेना पड़ेगा, वो मैं गुजर चुका हूँ ना यहाँ से, तो हटाओ इसको। अच्छा 3 से स्टार्ट करके 3 4 5 तो भाई आएगा ही नहीं। अब अगर मैंने इनमें से कोई नंबर लिया तो मेरा कोई बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो सम बहुत हाई हो जाएगा ना एक्चुअली। ठीक है, सारे नंबर अलग अलग हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 3 केस बन रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, है ना। ये आपका इस केस का आंसर, पहले वाले का, दूसरे वाले का फोर्थ का सेकंड पार्ट करके लिख लेते हैं। भाई 3 नंबरों का सम कितना, ऑड 4 नंबरों का सम अपने को कितना करना है, 4 नंबरों का सम अपने को 10 करना है, तो 1 2 3 4 आ रहा है, एक ही केस आ रहा है, 1 2 3 4, यही है सबसे छोटा, और तो कुछ मुझे लग भी नहीं रहा कि पॉसिबल है कि 4 नंबर उनका सम कितना आ जाए, 10 आ जाए, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है 1 2 3 4। इसका कैलकुलेशन भी कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, ये आ रहा है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर ही आ गया, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 576। ठीक है, तो 570, एक बार देख लेते हैं आंसर, 576 ही है क्या, हाँ भाई 576 है। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट अल्फा बिलोंगिंग टू 1 2 3 से लेकर के 100, HCF दे रखा है अल्फा और 24 का 1। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों पहले अपने को अल्फा और 24 के लिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। अब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्या, 24 होता है 8 3 जा, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर किसी नंबर का 24 के साथ HCF बना रहा है, यानी कि वो यहाँ से देखो 2 से भी, 2 का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये प्राइम नंबर का वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल ना हो, HCF इज 1, सम ऑफ एलिमेंट्स दैट HCF इज 1, तो 2 का मल्टीपल नहीं लेना है ना। तो ऐसा करते हैं, 2 के मल्टीपल ले लेते हैं, 3 के मल्टीपल ले लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेना नहीं था पर ले लेते हैं और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल क्या है बच्चों, टोटल तो आपका 1 2 3 से लेकर के 100 है, माइनस कर दिया इसमें 2 और 3 के मल्टीपल, और 2 और 3 के मल्टीपल लिखना आपको आता ही है ना भाई, 2 और 3 के मल्टीपल तो आपको लिखना आता ही है। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाए थे, प्लस 3 के मल्टीपल यानी कि 3 + 6 + 99। इसमें एक गड़बड़ कर दी अपन ने, वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ ये है कि 6 के मल्टीपल अपन ने 2 बार काउंट कर लिए। ठीक है, 6 के मल्टीपल अपन ने 2 बार काउंट कर लिए हैं। ठीक है, बस बच्चों आंसर आ गया। अब थोड़ा सा क्या है, उसने थोड़ा दिमाग खराब करने के लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दी है कि कितना आ जाएगा, n + 1/2, n + 1/2 माइनस बच्चों 2 कॉमन लेकर के कितना आ रहा है, पहले 50 नेचुरल नंबर का सम, तो n + 1/2, ठीक है, माइनस भाई 3 के 33, 33 इंटू 34, 33 इंटू 34/2,
ठीक है, ऐसा आ रहा है, और प्लस 6 इंटू 16, तो 16 इंटू 17/2, ठीक है, ये आ रहा है। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। फाइनल आंसर आता है 1633। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आता है इसमें 1633। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप कर लोगे, है ना। ठीक है भाई, है ना, इजी क्वेश्चन। इजी तो नहीं, बस यहाँ पर उसने थोड़ा सा कर दिया है कि भाई कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो, कर लोगे। अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, देखो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, टाइम तो आपको लगेगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ना। ये 17, ठीक है, और क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल टाइप है तो आपको फाइनली वैल्यू तक लाना ही पड़ेगा, है ना, इसमें कुछ खास बचाव नहीं, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन देख लेते, कुछ ऑड इवन का कर लेते। जैसे ये नंबर है, पहले 100 नंबर्स का सम, ठीक है ना, ये आपका इवन नंबर है ना, और ये भी आपका इवन है, 6 ये भी इवन है, 3 से लेकर के 99, ये कितना है, कितना नंबर लिखे हैं, 33। तो भाई इसमें क्या है, 3 इंटू कितना लिखा है, ये आपका ऑड आ रहा है, तो आंसर ऑड आएगा, है ना आंसर। हाँ देखो, आंसर ऑड ही है, क्योंकि 3 इवन नंबर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया और एक ऑड नंबर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑड आएगा। अब इससे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन अब बहुत ज़्यादा निकाल नहीं सकते, थोड़ा आइडिया भी ले सकते हैं कि किसके पास आएगा, पर मुझे लगता है फिर कैलकुलेट ही करना चाहिए। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 1 3 स्क्वायर 3 की पावर 2021 बाई 50 इज। तो ये तो थोड़ा सिंपल सवाल लग रहा है, अगर बाइनोमियल में अपन फंस गए। 50 के आसपास अगर देखो तो मुझे क्या करना है, 10 करके कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना होगा, है ना। तो इसका सम कितना होगा, 3 की पावर लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1। ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2022 -1 अपॉन 2। थोड़ा सा बेनिफिट उसने दिया है अपने को, मैंने बताया था ना 9 10, तो इसको 9 की पावर लिखा 1011 -1 अपॉन 2। भाई इसको लिखा 10 -1 की पावर 1011 -1 अपॉन 2। ठीक है, आगे भाई इसका अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा तो अच्छा, 2 टर्म तो नहीं लिखने पड़ जाएंगे, नहीं 2 नहीं लिखने पड़ेंगे, 1011C2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 100 आएगा उसके अंदर, C2 इंटू 10 की पावर 2 आएगा, और 100 करोगे तो अपॉन 2 करके वो 50 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अपने को केवल क्या करना है, 100 की पावर 1011, ये बस मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है, और लास्ट में आएगा -1, और प्लस के साथ आएगा 1011 C1 लिखो चाहे C1010 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 की पावर 1, ठीक है, और -1 होल डिवाइडेड बाई 2। एक बार चेक करते हैं, भी -1 की पावर और ये सही है, उससे पहला वाला प्लस ही आएगा, वो ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर है वो आपके सारे नंबर क्या है, 100 के मल्टीपल है, तो 100 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 50 का मल्टीपल, तो इसको तो मैं 50 लैम्डा करके लिख ही देता हूँ। अच्छा ये मेरे को देखना है, ये कितना आ रहा है, 1011 -2 अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है, ऐसा। बच्चों इसको अपन ऐसा करें, यहाँ पर है ना 110 में साइड में कर दूँ, बाकी देखो 10,000 जो आ रहा है ना, वो तो आपका अपॉन 2 करके 50 का मल्टीपल आ ही जाएगा, तो 10,000 के अलावा जो है ना उसको भी मैंने 50 म्यू करके ले लिया, ठीक है, और प्लस 10,000 के अलावा कितना बचा, 110 -2 अपॉन 2, ठीक है, ये बचा। बच्चों ये कितना आ रहा है, 108 अपॉन 2, ये कितना आ रहा है 54। बच्चों 54 को अगर अपन डिवाइड करें 50 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो बार बार ये कोशिश करनी होती है कि जैसे अगर आपको 50 से डिवाइड करना है तो 50 के मल्टीपल साइड में जितना जल्दी कर पाओ कर लो। तो मैं 50 का मल्टीपल पहले किया, फिर थोड़ा और 50 का मल्टीपल किया, और पास चला गया, है ना। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय पैराबोला दिस इन लाइन, है ना। कुछ तो स्टैंडर्ड सवाल अपन ने खूब किए हैं ऐसे क्लास में क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसा आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वेरी सिंपल, है ना, आ जाएगा। अब भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो x कितना है, x कितना है आपका 4 - y, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 2y -8, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, -4,2 -4,2। भाई ये दिख गया अपने को, यहाँ पर -4 आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है,
बच्चों इसमें कौन सा फंडा लगा दें अपन, इसमें अपन वो राइट माइनस लेफ्ट वाला लगा दें, है ना। अगर ये पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होता तो मैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाता, पर अभी ये क्या राइट फेसिंग है, तो इसमें अपन इंटीग्रेशन -4 टू राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि x टू -x1, है ना। तो कितना आ रहा है 4 - y, राइट में जो ग्राफ है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस, यानी कि वही यहाँ तक का x माइनस यहाँ तक का x, वो कितना आ रहा है y² 2 dy, ठीक है ना। y की लिमिट दिखी है -4 से 2, फिर 4 का कितना आ जाएगा 4 6 24 माइनस y² 2, और मैं ऐसा करता हूँ y² 2 प्लस y³ 6 ऐसा कर लिया, और लिमिट इंटरचेंज कर दिया है ना, -4 2 कर दिया ना, माइनस माइनस से ना। तो बच्चों y² 16 -4 12, ठीक है, और प्लस कितना आ रहा है -64 -8/6, ठीक है, -64 -8/6, 16 -4 आ जाएगा 6 आ जाएगा, और -64 -8 -72 -12 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस राइट माइनस लेफ्ट XY, ठीक है, y³ 6 सही है, ठीक है, ये आ रहा है, और 24 और ये प्लस करके आ रहा है ना, तो 24 -6 कितना आ जाएगा आपका 18 आ रहा है ना, 24 + 6 और 72 12, ठीक है भाई 18, एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर, ठीक है भाई 18 आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द सर्कल दिस टच द x एक्सिस एट 1,0। बच्चों ये अपने को अपन 50 बार कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था पॉइंट सर्कल, ठीक है ना। नहीं तो पॉइंट सर्कल के बिना भी कर सकते हो, क्योंकि x एक्सिस बहुत ही सिंपल लाइन है और 1,0 बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है। जैसे आप करना चाहो पॉइंट सर्कल से, चाहे स्केच बना करके आपको दिख जाएगा। इफ द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल सी एट P&Q सच दैट लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ इज 2। चलो मैं दोनों मेथड बताता हूँ आपको। जैसे अगर आपको कोई दे रखा है सर्कल टच x एक्सिस, तो आपको पता ही है डायग्राम ऐसा बनता है, इस तरह से आपके इनफाइनाइट पॉइंट सर्कल बनते चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे 1,0 याद आ गया पॉइंट सर्कल, है ना। पॉइंट सर्कल कैसे लिखें भाई, एक तो पॉइंट सर्कल जिसका सेंटर क्या है 1,0 प्लस लेमडा, x एक्सिस का इक्वेशन क्या है y = 0। तो ये वो इनफाइनाइट सर्कल लिख लिए, है ना, जिसके लिए मुझे दे रखा है एक तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। इफ द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल सी एट P&Q सच दैट लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज 2। अच्छा बच्चों, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ अगर 2 दे रखा है अपने को, ठीक है ना, तो अच्छा ठीक है, ठीक है, तो एक लाइन है उससे अपन ने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया और वो 2 आ रहा है, तो रेडियस आपको लेमडा की टर्म में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, चलो लिखेंगे। इंटरसेक्ट द सर्कल सी लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज 2, वैल्यू ऑफ दिस। चलो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। तो भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो सेंटर क्या आएगा x² + y², यहाँ पर -2x तो क्लियर है, -2x, ठीक है, और प्लस बच्चों यहाँ पर 2y कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, 2 λy, ठीक है, 2 λy, और +1 = 0। एक बार देख लेते हैं, x को + y² -2x, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ये इक्वेशन आ रहा है अपना। मैंने यहाँ पर λ/2 कर दिया ताकि सेंटर में आराम से लिख पाऊँ। सेंटर अपने को दिख गया होगा -½ ठीक है, ये आपका सेंटर। रेडियस कितना आ रहा है √g² + f² - c, ठीक है। तो मॉड ऑफ लेमडा जो है ये आपका रेडियस आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, लाइन का सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो एक बार हल्का सा आइडिया ले लो कि आपका अगर जैसे ये कॉर्ड आ रहा है, ठीक है, तो क्या लेंथ दे रखा है अपने को, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 2, ये वाला लंबाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये लंबाई 1 है। तो रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो 1 है, रेडियस का स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका उस लाइन से डिस्टेंस, तो x1 - λ का मॉड /√2
का स्क्वायर, ठीक है ना, ये अपने को दे रखा है। थोड़ा सा लेंदी हो गया मेरे ख्याल से, स्केच बनाते तो शायद जल्दी हो जाता, करते हैं। चलो आगे इसको ख़त्म तो करें। लैम्डा स्क्वायर माइनस वन, लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस वन। फिर कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 1 और -3, ठीक है ना, लैम्डा इज 1 और -3। अब इसने क्या पूछा है भाई, ठीक है, तो इसने पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट प्लस के प्लस आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स -1 का स्क्वायर था, तो वो तो अपना एच तो बना गया, ठीक है। और उसने पूछा है के प्लस आर, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या, माइनस लैम्डा है, नेगेटिव हाफ माइनस लैम्डा। और पूछा इसने आर, रेडियस कितना आया था अपना, मॉड क्या आया था, मॉड लैम्डा आया था, प्लस मॉड ऑफ लैम्डा, है ना, ये चीज़ अपने से पूछी है। अच्छा बच्चों, दो वैल्यू आ रही थी लैम्डा की, क्या थी, 1 और -3। मान लो अपन लैम्डा का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू 1 ले लिया और लैम्डा का वैल्यू -3 लिया, -3 लिया, तो ये आ रहा है ना, तो लैम्डा का वैल्यू -3 लिया, ये आ रहा है। अब द वैल्यू ऑफ एच प्लस के प्लस आर, तो इसने बोला है के पॉजिटिव लेना है अपने को ना, तो वाई माइनस, यानी कि अपना लैम्डा कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो लैम्डा नेगेटिव होना चाहिए, तो अपने को यही आंसर लेना है, ये वाला आंसर नहीं लेना है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 7 अपना आंसर है ना, ठीक है भाई, अपना आंसर जो है 7 है, ठीक है, 7 ही दे रखा है। अब मैं इसको स्केच से और कर देता हूँ एक बार, है ना, स्केच से और देखो भाई, अपने को दे रखा था कि टच इज द एक्स एक्सिस 1,0, ठीक है, और एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है, ये एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा 1,0, और सर्कल अपने को बनाना है, और इस तरह से ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है, ठीक है, या ऊपर भी हो सकता है, इस तरह से भी आपका कॉर्ड तो कट कर ही सकता है, ठीक है। मान लो ये है अपना, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 2, देन द वैल्यू ऑफ एच प्लस के प्लस आर। ये तो सर्कल का इक्वेशन का सेंटर तो अपने को मिल गया 1, और जो बच्चों आपका इस सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही आपका रेडियस हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो रेडियस आर मान लिया मैंने, तो सर्कल का इक्वेशन कितना होगा, एक्स -1 का स्क्वायर, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, आर, और रेडियस भी आर है, पाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये थोड़ा आसान हो गया लिखना, ठीक है ना, और बिल्कुल डायरेक्ट ये वाली फॉर्म बन गई। और यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा आर का वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब बच्चों इसमें अगेन वही 1 आर का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन मुझे करना है, 1 आर का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो मुझे देखना होगा। तो ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दो आप, 1 कर दो। रेडियस तो रेडियस ही है, और पी पॉइंट जो है, पी मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड, तो वो अपन निकाल लेते हैं इसका 1 आर से डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाई √2 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर 2r स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2r इज इक्वल टू 2, वापस वही इक्वेशन आ जाएगी, r का वैल्यू अपने को पॉजिटिव लेना है, तो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आर का वैल्यू अपने को 3 आता हुआ दिख गया, नेगेटिव लेना नहीं है, आगे आपका आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। इन एन एग्जामिनेशन देर आर 10 ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 a student can guess the answer of 4 questions correctly with probability 3/4, in the remaining 6 questions correctly with probability 1/4। अच्छा बच्चों, इस सवाल के अंदर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों ने मेरे को बताया था कि उनको ये हुआ कि 10 क्वेश्चन तो ट्रू और फॉल्स हैं, ठीक है, तो 10 ही है मतलब, और शायद ये कुछ कंडीशन दे रखी है प्रोबेबिलिटी की जब उसने अटेम्प्ट कर लिया। पर नहीं बच्चों, ऐसा है कुछ इस तरह से आप इमेजिन करिए कि ना, स्टूडेंट के आउट ऑफ 10 4 क्वेश्चन करेक्टली विथ, यानी कि एक सेट ऑफ 4 क्वेश्चन है, सेट ऑफ 4 क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो सेट ऑफ 4
सॉरी 6, सेट ऑफ 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ 4 क्वेश्चन है, स्टूडेंट कैन गेस द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन करेक्टली विद, हर एक का करेक्टली आंसर गेस करने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 3/4 है उन 4 क्वेश्चन की, और रिमेनिंग 6 क्वेश्चन जो बाकी 10 में से 6 बचे, तो आपके ये क्या है उनका करेक्टली गेस करने का 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर ऑफ एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस करेक्टली आउट ऑफ 10 इज दिस। अच्छा, गेसेस द आंसर, तो 8, अच्छा इसमें एक और कैच है, गेसेस द आंसर ऑफ एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है, बाकियों के लिए कुछ बोला नहीं है उसने, ठीक है ना, कि उसने बाकी दोनों गलत कर दिए और ये हो गया वो हो गया, वो कुछ नहीं बोला है इसने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, टाइम लगेगा इसमें, केस बनाना पड़ेगा। तो भाई केस सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस यहाँ पर बना ले, चलो 4 यहाँ पर कर लेते हैं, 4 और 6 में से उसने क्वेश्चंस किए, ठीक है, और 4 में से बच्चों 4 के 4 क्वेश्चन उसने सही गेस कर लिए, इसमें से उसने 4 क्वेश्चन सही गेस किए। उसने ये बोला है कि अटेम्प्ट इन एन एग्जाम देयर 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। बच्चों इसमें अपने को ये सोचना पड़ेगा कि ये ना अपने को गैस करना है और शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जब भी गैस कर रहे हो तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने गैस किए, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। यानी कि आप ये नहीं कर रहे हो कि कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा, आपने करे 10 के 10 अटेम्प्ट हैं, ठीक है ना, 10 के 10 आपने अटेम्प्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली इस केस का मतलब क्या हो जाएगा, 4 वहां से किए, 4 यहाँ से किए और यहाँ से आपने 2 गलत कर दिए, ठीक है। वो करेंगे अपन, और केस बना लेते हैं, और तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, सिंपल है। और थोड़ा दिमाग को थोड़ा सेट करने में कि ये वाला केस बनेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है इस सवाल के अंदर। चलिए तो भाई 4 क्वेश्चंस में से 4C4 6C4, ठीक है, और 4C4 बच्चों 4 में से 4 3/4 है ना, 3/4 की पावर 4 आ जाएगा, 6C4, तो एंड द रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस करेक्टली विद प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1/4 की पावर 4 आएगा। बच्चों गैस कर रहा है वो, तो बाकी दोनों क्वेश्चन जो है गलत कर दिए उसने, तो गलत करने का चांस कितना हो जाएगा 3/4 और इसका स्क्वायर, ये आपका इस केस का आंसर। भाई 3 5 का कितना हो जाएगा 4C3, इसी के साथ लिख देता है ना, 1/4 है ना इसका, 4 वालों का, 4 वालों का 1/4 है, नहीं 4 वालों का 3/4 है, 4 वालों का 3/4 है, 3/4 की पावर 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है। और अब 6C5 और 6 वालों का क्या है, 6 क्वेश्चंस करेक्टली विथ प्रोबेबिलिटी, 6 क्वेश्चंस करेक्टली विथ प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और रॉन्ग कर दिया एक उसने, तो ये आपका ये आ जाएगा, नहीं अच्छा एक रॉन्ग वहाँ पर के, एक रॉन्ग यहाँ पर के, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही लिखा है, 4C2 और 6C6 1/4 की पावर 6, ठीक है, और यहाँ पर 2 किए 3/4 का स्क्वायर, और देखो लिखने में टाइम नहीं लग रहा है अपने को, है ना, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। अच्छा उसने क्या लिखा है 4 की पावर 10, तो ये उसने थोड़ा आराम कर दिया अपने लिए, 4 की पावर 10, तो 4 की पावर 10 तो हर जगह आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, तो 27, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर आपका 27 नहीं है, पर खैर वो 27 यहाँ से आ जाएगा, 4C2 कितना होता है 6 होता है ना, तो 27 से डिवाइड करते हैं भाई, है 27 से भाई, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, 64 कितना आ जाएगा, 6 5 30, 6 5 30/2 15, 15 इंटू 3 इंटू 9, है ना, 3 की पावर 3 काट के, एक एक 3 की पावर 2 यहाँ पर, 3 की पावर 1 यहाँ पर, और एक ही वाला नंबर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर 3 की पावर 3 काट के यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, +4 ये आ गया, और 6 6 और 3, 6 और 3, ठीक है, प्लस, और भाई यहाँ पर कितना आ रहा है 4C2 कितना होता है 6 होता है, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ मैं, हाँ 2 ले लेता हूँ, ये मैंने लिया 27 से डिवाइड करके,
तो के का वैल्यू है ना, के का वैल्यू ये आ रहा है अपना आंसर। तो 15 3 द 45 45 450 450 का 405 6 टू द 24 का 72 और +2 है ना, तो 70 +2 और करना है तो 74 बच्चों 79 आ जाएगा है ना, 479 आ रहा है ना। ठीक है भाई 479 अपना आंसर है। ठीक है बच्चों 479। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट द हाइपरबोला h x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and the ellipse E 3x square plus 4y square is equal to 12 be such that the length of lattice rectum of H is equal to length of lattice rectum of E. EH and EE are the eccentricities of H and E respectively है ना, हाइपरबोला एंड एलिप्स वैल्यू ऑफ। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है, तो पहले एलिप्स को देखते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। बच्चों हॉरिजॉन्टल दिख गया होगा 1 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सोचने में आ रहा है आराम से 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आपका ई है। ठीक है हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है तो जो 2b² बाई है, बी स्क्वायर देख पा रहे हो आप कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2b² बाई ए ये आपका एलिप्स का। यहाँ पर भी 2b² बाई ए। ठीक है 2 बच्चों 2b² बाई ए कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ रहा है, ये आपका 2/3 है। अच्छा ए 2/3 है, उसका एसेंशियल निकालते हैं 1 प्लस b² बाई ए स्क्वायर। ठीक है 1 प्लस b² बाई ए स्क्वायर, b² बाई ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। 2b² बाई ए सही है, 2b² बाई ए ठीक है, 2 कट गया, ए कितना जाएगा 2/3 ठीक है। 1 प्लस b² बाई ए स्क्वायर, b² ठीक है अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना आया था 2/3, 4/9 9/4 ये कितना जाएगा 13/4 का रूट है ना, ये आपका हाइपरबोला का। ठीक है यहाँ पर देखते हैं 12 इंटू ब्रैकेट में आ रहा है बच्चों आपका 13/4 प्लस वहाँ पर कितना आ रहा है 1/4, ये कितना जाएगा 14/4 और 12 है ना, ये कितना आ जाएगा 3, 14 3 का कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा बच्चों ना 42। ठीक है भाई 42 आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था है ना ये फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है 2b² बाई ए, एसेंसिटी कितना होता है 1 माइनस b² बाई ए स्क्वायर, ये आपका एलिप्स का है। 1 प्लस b² बाई ए स्क्वायर का रूट ये आपका हाइपरबोला का है। P1 be a parabola is vertex this and focus this, P2 be the mirror image with respect to the line this and the directrix of P2 is this। ठीक है तो बच्चों पैराबोला का अपने को वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है। ठीक है तो वर्टेक्स और फोकस दे रखा है तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट्रिक्स तो निकाल ही सकता हूँ, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा एक्सिस आ जाएगा। ठीक मिड पॉइंट से मुझे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, वर्टेक्स और फोकस को जोड़ के स्लोप ऑफ एक्सिस आ जाएगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता है, मिड पॉइंट के फ्रंट से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, और फोकस पता है तो पॉइंट से डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस कर लेंगे अपन। जब मिरर इमेज लाइन इस लाइन के अबाउट अपन ने मिरर इमेज निकाला बच्चों, ऐसा करते हैं एक बार इसका स्लोप निकालते हैं तो y2 माइनस y1 4 माइनस दिस अपॉन दिस। बच्चों इस लाइन का स्लोप कितना रहा है -12। m1 m2 -1 दिख गया अपने को। अच्छा पैराबोला अगर ऐसा है, मान लो पैराबोला ऐसा है, फोकस यहाँ है ठीक है, वर्टेक्स यहाँ है, फोकस वर्टेक्स यहाँ है, तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इसका अपने को इमेज निकालना है। एक बार पोजीशन ऑफ पॉइंट भी देख लेते हैं 3,2 x 3 y2 पॉजिटिव 4 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सेम साइड है, तो ऐसे करके ये लाइन आ रहा है। गुलाबी रात गुलाबी ग्रीन भी गुलाबी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ P2, अच्छा एक्चुअली क्या डायरेक्ट्रिक्स कहाँ रहा होगा, मैंने इस लाइन का अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगाया है, ठीक है ना, ठीक ठाक लगाया। डायरेक्ट्रिक्स अच्छा P1 है, तो ये P1 है, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पर, मैं जानता नहीं, हो सकता है इधर हो जाए, हो सकता है उधर हो जाए, ऑफकोर्स इधर तो नहीं होगा, उधर ही होगा। इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा होगा।
और बच्चों लाइन का स्लोप तो फिक्स कर ही दिया उसने ना, ये आ रहा है। तो मैं एक बार ये लाइन लिख लेता हूँ, है ना, ये वाली लाइन लिखता हूँ। फोकस वाली 4 कर लाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू, बच्चों 12 दिख गया क्या? ये वाली लिख रहा हूँ, टेंजेंट एट वर्टेक्स लिख रहा हूँ, x प्लस 2y, ये पास 7 दिख गया। ठीक है, 5 कम कर दो और x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और कम कर दो, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था ना, ये लाइन और ये लाइन, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये आपका लेटस रेक्टम का इक्वेशन, ये सब आपके इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो 12 7। अच्छा, अब अगर दोनों पैराबोलास का इमेज इस लाइन के अबाउट हो रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स का भी इमेज होगा, करेक्ट। तो इसका इमेज अगर मैं निकाल लूं इस लाइन के अबाउट, ठीक है, इसका इमेज इस लाइन के अबाउट निकालूं, काम खत्म। तो यहां पर आ रहा है 2, यहां पर आ रहा है 6, तो फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म, तो बच्चों थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस 4 है, 10 आ जाएगा। ये अपना आंसर। ठीक है, आया मजा? ठीक है बच्चों ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे और आगे के पेपर अपन करेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन। बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बच्चों अनअकैडमी पर चल रहा है, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, और आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। बच्चों IIT JEE नीट और UG और क्लास 9 to 12 के लिए हो रहा है, और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। आप विन कर सकते हैं यूरो का स्पेस ट्रिप, यानी कि स्पेस में जाने का जो एक्सपीरियंस है वो आप, मेरा कोड बच्चों है MC सर लाइव, है ना, ये मेरा रेफरल कोड है MC सर लाइव, इसको ज़रूर यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज़िंदगी में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, और बच्चों इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई डिटेल जाननी है तो। बच्चों अनअकैडमी पर IIT JEE के नोट्स 2.0 ये भी अवेलेबल है, ठीक है ना, ऑन द वेबसाइट एंड एंड्रॉयड ऐप। इसमें नया क्या है बच्चों? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, क्वेश्चन बैंक के एक्सटेंडेड और IIT JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कई सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो नोट्स को आज ही ब्राउज कर लीजिए, ठीक है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अगले पेपर के साथ मिलते हैं अगली टर्न पे, बाय बाय।